ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, आप सबके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। A grasshopper can jump up to a height, means they are talking about the vertical height. Vertically वो किस height पर jump कर सकता है, तो horizontally वो कितना distance तक jump करेगा। That's simple question बेटा, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। किसी और का आंसर है बेटा? किसी और ने सॉल्व किया इसे? देखो मेरी आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ ग्रासहॉपर कैन जंप अप टू हाइट h। अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो जो हाइट आती है बेटा वो क्या आती है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। और मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल आप किसी भी मोशन को कंसीडर कर सकते हैं अगर वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो ना, तो वो भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल के जैसे कंसीडर किया जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम हाइट, अगर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो थीटा क्या होना चाहिए फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्पीड। अगर u की गिवन वैल्यू के लिए मैक्सिमम हाइट के लिए आपको थीटा कितना रखना पड़ेगा बेटा, ऑब्वियसली इट मस्ट बी 90 डिग्री, सो दैट sin थीटा बिकम्स मैक्सिमम, राइट। तो थीटा अगर 90 दिया तो स्मॉल h की वैल्यू क्या मिलेगी, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां से आपको पता चलेगा u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2gh। मींस द ग्रासहॉपर हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ अंडर 2gh। तो ये बात समझ में समझ आ रहा है? अगर एक ग्रासहॉपर है और वो ग्रासहॉपर मैक्सिमम हाइट h तक जंप कर सकता है, तो वो मैक्सिमम हाइट h कैसे निकालोगे आप? थीटा को 90 पर आपको पता चल गया कि उस ग्रासहॉपर की जो मैक्सिमम स्पीड है जिससे वो जंप कर सकता है, दैट इज अंडर रूट 2g। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन दे वांट्स टू नो मैक्सिमम डिस्टेंस along the horizontal ground, maximum distance along the horizontal ground. So if that grasshopper will jump along some angle, मतलब अगर वो हॉरिजॉन्टली को जंप कर रहा है एट सम एंगल, तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, उसके लिए इसकी आपको मैक्सिमम स्पीड पता है। तो आर मैक्स कितना होगा बेटा, तो आप सिंपली मैक्सिमम रेंज पूछा गया है, u स्क्वायर अपॉन कितना होता है g, u स्क्वायर अपॉन g होता है। रेंज का ये फॉर्मूला होता है क्या, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g, यही होता है 4h। गुड, देखते हैं बेटा u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2gh अपॉन g, g से g कैंसिल कितना है 2h। 4h कैसे आएगा, 4h कहां से आएगा, द आंसर विल बी 2h। बोलो आपको समझ आया? हाउ कैन वी टेक डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। बेटा ये आपसे ये बोला गया है कि एक ग्रासहॉपर है जो मैक्सिमम हाइट h तक जंप कर सकता है। मींस आपको ये वहां से डिसाइड करना है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड उस ग्रासहॉपर की हो सकती है। जैसे आपने रिवर स्विमर के बारे में सुना होगा, तो एक होती है मैक्सिमम स्पीड विद व्हिच अ स्विमर कैन स्विम इनटू द ग्राउंड, सिमिलरली इनटू द पॉन्ड, नॉट ग्राउंड। सिमिलरली अगर कोई ग्रासहॉपर जंप कर रहा है तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से वो जंप करेगा वर्टिकली, अगर वो मैक्सिमम हाइट h तक जंप कर रहा है, मतलब मैं आपको बोलूं कि आप जो है मैक्सिमम h हाइट तक जंप कर पाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी पूरी ताकत लगा करके तब h हाइट तक जाते हो। तो मैक्सिमम स्पीड जिससे आप ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं जा सकते हो, वो आप इंफॉर्मेशन फर्स्ट लाइन से फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको स्पीड पता चल जाएगी कि आपकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी अंडर रूट g। अब उसका बोला गया ना, अब आप अपनी पूरी ताकत लगा करके हॉरिजॉन्टल जंप करिए और मैक्सिमम कितनी रेंज तक आप जंप कर पाएंगे। तो भाई हॉरिजॉन्टल अगर आपको जाना है तो वाई इनको, हाँ खाली रूम में थोड़ा सा इनको है, ज्यादा क्लियर नहीं है वॉइस।
अभी क्या ठीक है? ठीक है। तो क्या होगा? अब आपसे बोला गया कि आप अपनी इस मैक्सिमम स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टली कितना जंप कर पाओगे। तो हॉरिजॉन्टल जंप में आपकी मैक्सिमम स्पीड तो एक मीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने के लिए एंगल मैटर करता है ना। रेंज के बारे में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो रेंज के बारे में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि रेंज होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। और मैक्सिमम रेंज के लिए आपको कितने एंगल पर जाना पड़ेगा? 45 डिग्री के एंगल। तो मैक्सिमम पूछा गया, जैसे मैंने 45 डिग्री के एंगल पर रेंज निकाला, तो आपको मैक्सिमम कितना मिला? 2h। इस स्पीड से मैक्सिमम आप केवल 2h डिस्टेंस तक जा सकते हैं। क्लियर हो बेटा? सर पर r - 45 डिग्री पे नहीं। हां, r - 45 पर नहीं होता, किसने कहा था? मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर होता है? 45। पहली मैंने सारे पॉइंट्स नोट करवाया। फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल मस्ट बी 45 डिग्री। आपको याद है जो फॉर्मूला मैंने मैक्सिमम रेंज का लिखवाया था, u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g। अगर मैक्सिमम रेंज आपको चाहिए, फॉर मैक्सिमम रेंज व्हाट यू हैव टू डू, आपको sin 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा बेटा। मतलब कितना? 1। 2 थीटा कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री आएगा। और थीटा कितना आएगा? 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज हमेशा 45 डिग्री पर ही मिलता है। ओके, समझ आ गया बेटा? ये क्वेश्चन आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है कंसेप्ट के लिए, पढ़ते जाओ समझते जाओ। सूर्या समझ आ गया ना आपको? मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर ही होगी। ठीक है सर, पर थीटा तो 90 डिग्री है मैक्सिमम के लिए। बेटा देयर आर टू थिंग्स, दिस इज रेंज, रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज हाइट, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस। अगर आप किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करोगे तो मैक्सिमम हाइट तक आप केवल तब प्रोजेक्ट कर पाओगे जब आप उसको 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे, वर्टिकली 90 डिग्री। और अगर आप हॉरिजॉन्टली उसको सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तब आपको 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा उसे। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा 90 है, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 है। ठीक है, आपके हाथ में एक बॉल है, मैं आपसे बोलूं इसको मैक्सिमम हाइट तक प्रोजेक्ट करो, तो आप क्या करोगे? वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे ना। आप ऐसा तो करोगे नहीं कि आप उस एंगल पर फेंको। जब हम आपसे बोलेंगे कि मैक्सिमम सबसे ऊपर जाना चाहिए तब आप उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। और जब मैं बोलता हूं कि बहुत दूर जाना चाहिए तब आप उसको 45 डिग्री प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू डिफरेंट केसेस। एक वर्टिकल मोशन के लिए मैक्सिमम का केस है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए मैक्सिमम का केस, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इट इज आफ्टर स्टेटमेंट। मैं बोलता हूं आप नोट करो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूं आप नोट करो बेटा। देखो, at what angle should a projectile at what angle should a projectile be thrown such that the horizontal range of projectile such that the horizontal range of projectile such that the horizontal range of projectile will be equal to half of its maximum value, half of its maximum value. ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये at what angle should a projectile be thrown such that the range, नोट करिए आपका क्वेश्चन तो सर हमने नोट कर लिया,
अगर नोट कर लिया तो सॉल्व करो, जो नोट नहीं कर पाए उनके लिए मैं लिख देता हूँ। बेटा सब लोग सॉल्व करना और छोटी छोटी जो भी पॉइंट्स हो, जो भी आपके मिसिंग पॉइंट्स हो, जरूर क्लियर कर लेना है इसे। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में अगर छोटा सा भी डाउट है उसे क्लियर जरूर कर लेना, बिकॉज फर्स्ट टाइम में भी ऐसा हो पाता है कि हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, सेकंड टाइम आप आओगे तो आधे ज्यादा चीजें तो आपसे टीचर ही बोलेगा, ये तो आपको पता होगा, ये तो आपको, तो फर्स्ट टाइम जो है आप छोटे से छोटा जो भी डाउट है निकल आपके दिमाग में, आप सब क्लियर कर पहले से कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया है 50, 90, 15, ये 90 किसका है यार? हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए तुम उसको 90 डिग्री में प्रोजेक्ट कर दोगे। 15, 15, 15, बाकी सबका तो 15 आ रहा है, तुम्हारा 90 का आंसर। ओके, मैं इसमें कुछ ऑप्शंस भी लिख देता हूं बेटा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? जल्दी बताओ, अगला क्वेश्चन है। यस, देखो बेटा कैसे करना है। अब आपसे यहाँ पर ये बोला गया है कि जो रेंज आई इसकी वो कितनी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये किसकी इक्वल होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम रेंज का हाफ, आर मैक्स का हाफ। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मस्ट बी इक्वल टू यू स्क्वायर 2 जी, क्योंकि मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, साइन 2 थीटा 1 हो जाता है, यू स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल हो गया बेटा। तो साइन 2 थीटा कितना आ गया? साइन 2 थीटा आ गया 1/2, 2 थीटा आ गया 30 डिग्री और थीटा आ गया बेटा 15 डिग्री। ऑप्शन में क्या है? 30, 45, 75, 90। तो एक और चीज हमने आपको बताई थी, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 15 डिग्री पे जो रेंज आएगा वही रेंज किसका आएगा बेटा? 75 डिग्री पर भी आएगा। दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, जो रेंज आपको 15 डिग्री पर मिलेगा वही 75 पर मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज गिवन से। तो 15 अगर है और ऑप्शन में 15 नहीं है तो पता करो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, अगर है तो। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल देना, मैसेज कर देना या बोल देना, पूछ जरूर लेना बेटा, अपनी छोटी छोटी चीजें भी क्लियर कर देना। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं। आगे भी छोटा सा डाउट लेकर बैठे हो तो वो आपके लिए साबित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन बोला, ये सबको समझ में आ गया? सर आपने सर जी और यू को काटा है। बेटा दोनों तरफ इक्वेट कर रहा है तो यूज करके सिर्फ जी से, ठीक है ना? ये सर मुझे लगा सर आपने जी से यू को काटा है। ना ना, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल एंड जी से जी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन लिखो, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन लिखो बेटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल is 2√3 times of maximum height. 2√3 times of maximum height.
What is angle of projection? What is angle of projection? इज द क्या बोला आपने? क्या बेटा? इज द के बाद 2√3 times of maximum height. Find out the angle of projection. मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि if the range of the projectile is 2√3 times of the maximum height, then what was the angle of projection? Tan inverse 2/√3. Okay. थर्टी डिग्री बेटा, या तो कैलकुलेशन चेक करो या तो फॉर्मूले चेक करो जो आपने राइट किए हैं। Anybody else? There are 45 students in my class और आंसर को 2-4 से मिल रहा है। बाकी लोग बेटा इट्स नॉट अ रियलिटी, सो कि आप एक घंटे के लिए ज्वाइन करते हो फिर छोड़ के चले जाते हो, या तो बहुत ज़्यादा टैलेंट हो जो कि अगले टेस्ट में पता चल जाएगा आप कितने टैलेंट हो, या फिर आप अपनी समस्याओं को सामने लाना नहीं चाहते, शर्माना छोड़ दो। अगर अभी शर्माओगे तो रिजल्ट आने के बाद क्या होगा तुम्हारा? तो इसलिए शर्माना छोड़ो और अपने सारे डाउट्स क्लियर करो। 45 लोगों के बीच में आप अपने डाउट्स अगर क्लियर करोगे तो कल शायद प्राउड फील करोगे कई सारे लोगों के सामने। और अगर शर्मा के क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर शर्माते रह जाओगे। ओके, दो आंसर, एक आंसर थोड़ा sin इनवर्स रूट 3/2, ओके, बट द करेक्ट आंसर इज tan इनवर्स 2/√3 बेटा। cot इनवर्स नहीं है। देखो आपसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन देखो क्या बोला गया था, सही गलत जो भी आता है आप उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आप उसको आंसर बताइए और फिर अपना कुछ नहीं समझ आता पूछिए, ठीक है। क्या बोला गया था आपसे, जो रेंज है वो 2√3 टाइम्स ऑफ है मैक्सिमम हाइट। तो बेटा रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, u स्क्वायर sin थीटा पढ़ा, और हाइट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था बेटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। तो g से g हो गया कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर हो गया कैंसिल, इसको लिखोगे 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू √3 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो एक sin थीटा से एक sin थीटा भी कैंसिल, तो ये आ गया 2/√3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/√3, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू cot इनवर्स √3/2। सॉरी एक सेकंड, हाँ ठीक, ये दोनों भी आपके आंसर है बेटा। मैच करा लो जिसका सही है और जिसका गलत है वो जरा सोचो बेटा कि कहाँ गलती किया आपने। बोलो समझ आया? हाँ बेटा कुछ पूछा आपने? बेटा का आवाज वॉइस क्लियर नहीं है। बोलो सर एच मैक्स में साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिया बेटा? देखो यही तो आप कंफ्यूज हो जाते हो यहाँ पर ना। जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि किसी एक गिवन वैल्यू ऑफ यू एंड थीटा के लिए एक मैक्सिमम हाइट। देखो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर किसी अलग हाइट पर था, यहाँ पर किसी अलग हाइट पर था, यहाँ पर किसी अलग हाइट पर था, और यहाँ पर था जब उसकी मैक्सिमम हाइट। तो इन सारी हाइट्स में ये मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स।
जिसका फॉर्मूला आपसे बोला जाता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। और अभी तो हमने ग्रासहोपर की बात की थी, उस ग्रासहोपर के केस में वो ग्रासहोपर किसी अलग एंगल पर नहीं जा रहा था, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट नहीं बोला गया था, बल्कि बोला गया था कि वर्टिकली कितना जंप कर सकता है। देयर आर टू सिचुएशंस, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम हाइट। हम जिस मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले की बात करते हैं वो मैक्सिमम हाइट होता है क्योंकि अलग-अलग पॉइंट्स पर अलग-अलग हाइट होता है, इन सारी हाइट में से मैक्सिमम वो है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। और जब आपने बोला जाएगा कि वर्टिकल जंप, तो वर्टिकल जंप का मतलब सीधे 90 हो गया u स्क्वायर अपॉन g। तो ग्रासहोपर के केस में u स्क्वायर अपॉन g इसलिए लिया था क्योंकि मैक्सिमम हाइट लिखा था, कैन जंप अप टू द मैक्सिमम हाइट, मतलब वो वर्टिकल जंप कर रहा है ना। वहां ऐसा नहीं बोला गया कि ग्रासहोपर व्हिच इज जंपिंग एट एन एंगल 30 डिग्री हैज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h, ऐसा नहीं लिखा गया, ठीक है ना। 30 डिग्री की मैक्सिमम हाइट अलग होगी, 45 डिग्री की मैक्सिमम हाइट अलग होगी, 60 डिग्री की मैक्सिमम हाइट अलग होगी, लेकिन उन सभी मैक्सिमम हाइट्स में से भी मैक्सिमम हाइट वो वर्टिकल जंप में आएगा। सिर्फ कर्व वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। कर्व वाला फार्मूला कौन सा बेटा? रेशियो ऑफ रेंज एंड हाइट, मैक्सिमम हाइट, राइट बेटा। बिल्कुल यूज तो कर सकते हो बट अभी यूज कर सकते हो। क्या था कर्व वाला फार्मूला बेटा? रेशियो ऑफ रेंज एंड हाइट कितना है? r अपॉन h। r अपॉन h की वैल्यू कितनी है? 4 cot थीटा, देखा n/4 cot inverse। हाँ, r by h इक्वल्स टू 4 cot थीटा, यही था ना फॉर्मूला r by h का। तो आप यहाँ पर r by h का अगर वैल्यू लिखोगे क्या लिखोगे? 2√3 इक्वल्स टू 4 cot थीटा। तो ये हो गया कितना बेटा? √3/2 इक्वल्स टू cot। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, देखो वही आंसर आएगा cot के टर्म में, tan के टर्म में दिया होगा सर, इसी को तो कर tan के टर्म में, ठीक है। इसीलिए मैं ये चैप्टर छोटे-छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, क्वेश्चन जब आते हैं ऑब्जेक्टिव तो आप मैक्सिमम हाइट्स में कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है कि जो पार्टिकल है वो वर्टिकली जंप कर रहा है उस केस में मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, या कुछ एंगल पर जा रहा है उस केस में मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है। कुछ एंगल पर जा रहा होगा तो उसकी डिफरेंट हाइट्स में से मैक्सिमम हाइट क्या है, और अगर वर्टिकल जंप करेगा तब तो एक ही हाइट आएगी और वो मैक्सिमम हाइट की। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। मान लीजिए यहाँ पर एक ये बुलेट है बेटा, और इस बुलेट से हमें सॉरी गन है, और उस गन से हमें बुलेट को फायर करना है। ये गन है, यहाँ से हमने एक बुलेट को फायर किया है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड एंड देयर इज अ टारगेट। यहाँ पर एक टारगेट भी है बेटा, सेम लाइन, ठीक है ना, सेम लाइन, जिस लाइन में गन है उसी लाइन में कुछ डिस्टेंस पर टारगेट है, और वो टारगेट की डिस्टेंस आपको दिया गया है 30 मीटर। आपसे पूछा गया है कि इस टारगेट को ये प्रॉपर्ली हिट कर ली, ठीक है ना, इस टारगेट को ये बुलेट जाता है, ये टारगेट, ये बुलेट इस टारगेट को हिट करे, इसके लिए इसको आपको कितनी हाइट पर एम करना पड़ेगा, कितनी हाइट पर आप इसको एम करोगे जिससे कि ये टारगेट को हिट करे। कितनी हाइट का मतलब बेटा, जैसे आप इसको एम करोगे ना, देयर विल बी सम हाइट, ये कितनी हाइट पर आप जो है इसको एम करो जिससे कि ये जो बुलेट है वो टारगेट को हिट करे। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ आया? यस सर। ठीक है, फाइंड आउट।
सॉल्व करो बेटा जल्दी। सर 100 क्या है? हाँ 100 क्या लिखा आपने? कहाँ 100 मीटर पर सेकंड जिस राशि से बुलेट फायर करें, ये है 100 मीटर पर सेकंड से बुलेट को फायर किया गया है। एंगल ऑफ रोटेशन बेटा आपसे देखो क्वेश्चन में तो पूछा गया कि कितनी हाइट पर इसको एम करना है, तो उस हाइट को निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा ये आउटपुट। आई वांट टू नो अप टू हार्ट, मतलब हम बुलेट लेकर गन लेकर के बैठे हैं, मुझे कितनी हाइट पर उसको एम करना पड़ेगा जिससे कि बुलेट, क्योंकि भाई ये बुलेट जब आप इस बुलेट को फायर करोगे कुछ एंगल पर जाएगी तो ये फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा। ये यहां से चलते हुए इस तरह से जाना चाहिए कि यहां पर आकर के एंड आपने एम किया, आपने एम किया तो एक हाइट पर एम किया है, लेकिन ये जब चलेगा तो चलते हुए यहां पर टारगेट पर जाकर के हिट करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अब इस हाइट से आपको पूछा गया कि इस टारगेट से कितनी हाइट पर इसको एम करना पड़ेगा जिससे कि टारगेट को हिट करे। क्योंकि बेटा देखो जब ये चलेगा ना, जब ये चलेगा तो जी है जी वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा। आपने इसको पहले से ही एस हाइट पर टारगेट पे लगा रखा, आपने एस हाइट पर एम कर रखा, लेकिन जी क्या करेगा उसको नीचे की तरफ खींचता रहेगा जिससे कि इसका डायरेक्शन मुड़ जाएगा और ये टारगेट को हिट करेगा। तो ये एज पूछा गया है, हाउ टू फाइंड आउट दैट एज, उसके लिए आपको एंगल निकालना है या क्या करना है, थिंक अबाउट दैट एंड फाइंड आउट। ऐसे ही जल्दी करो। नहीं है, देखो बेटा क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है, इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसके बारे में रेंज कितना होना चाहिए बेटा, 30 मीटर होना चाहिए। आपने यूनी स्क्वायर sin थीटा अपॉन जी, ये कितना होना चाहिए, 30 मीटर होना चाहिए। By using this information, you can calculate the value of theta. Sin 2 theta equals to 30 into 10 upon 100 into 100. तो ये हो गया कैंसिल, एंड sin 2 थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी कितना, sin 2 थीटा की वैल्यू है 0.0, तो 0.03 दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। ओके वेट कर रहा हूं, ठीक है बेटा वेट कर रहा हूं। आया क्या, जल्दी करो कोई सेंटेंस करना जिससे आपका सारा बेसिक्स क्लियर हो जाए। भाई किसी और का आया then you can discuss, okay ठीक है। अब देखो बेटा sin 2 थीटा की वैल्यू आपको 0.03 मिलेगी, दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल वैल्यू, so you can say sin 2 theta
is nearly equal to थीटा, मतलब 2 थीटा। जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, जब वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, sin थीटा को थीटा लिखा जाता है एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज tan 2 थीटा। यहाँ पर आपको मिलेगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0.03। अब tan थीटा का मतलब क्या हुआ बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप इसको लिखेंगे क्या, h अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 0.03। तो h इज इक्वल्स टू आएगा 0.03। इसके बदले ये डबल लिखा है, ये एंगल तो थीटा ही होगा ना, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, पहले हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 थीटा आपको मिल रहा है 0.03, थीटा आपको मिलेगा 0.03 अपॉन 2 दैट इज 0.015, ये मिला। तो अब आप सेम कंसेप्ट लगाइए, tan थीटा को लिखेंगे h अपॉन r, ठीक है बेटा। तो tan थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, sin थीटा के बराबर, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल, तो यू विल राइट डाउन 0.015 इज इक्वल्स टू h आपको निकालना है, रेंज आपको 30 दिया है, h इज इक्वल्स टू 0.015 into 30 लिखेंगे एंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.45 मीटर, या यू कैन से 45 सेंटीमीटर। तो उसको टारगेट है 45 सेंटीमीटर की हाइट पर सर आप वेरी स्मॉल से एक्सप्लेन कर दो। ओके, मैंने ये बोला बेटा क्योंकि आपको पहले बताया गया है sin थीटा becomes equal to थीटा, tan theta becomes equal to theta and cos theta becomes equal to 1 if angles are very small। और क्योंकि आपको यहाँ पर sin theta की जो वैल्यू मिल रही है वो बहुत स्मॉल वैल्यू मिल रही है ना, 0.03 मिल रहा है, 3/100 मिल रहा है, so that's why you can see sin theta can be written as theta and that will be equal to tan theta। तो मैंने sin 2 थीटा को 0.03 निकाला क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू था, तो sin 2 थीटा को 2 थीटा लिख दिया मैंने। 2 थीटा की वैल्यू 0.03 है तो थीटा की वैल्यू 0.015 आ। अब इस थीटा को मैंने tan थीटा लिख दिया क्योंकि ये स्मॉल है, तो sin थीटा और tan थीटा दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। हमने इसको tan थीटा लिख दिया, h अपॉन r आ गया, r ये मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली आपको पता चला कि हमें हमारी गन को 45 सेंटीमीटर की हाइट पर एम करना है। बोल बेटा सबको समझ में आया? ये छोटे छोटे मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जो आपको यहाँ पर सीखने हैं, ठीक है। हर जगह नहीं मिलेगा, आपको हर बुक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जिसमें आप इन टेक्निक्स को यूज करो, नॉर्मल क्वेश्चन ये होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें आप सारी टेक्निक्स को यूज करना सीख रहे हो, इसलिए बताया जाता है। क्लियर है? चलो अच्छी बात। अब इसको हटाता हूं, हटा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, there are two objects, there are two projectile planes, they are projected with different speed and different direction, मतलब different angles। एक को हॉरिजॉन्टल से थीटा ए एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया और एक को हॉरिजॉन्टल से थीटा बी एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। एक की स्पीड u है, एक की स्पीड u b। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, if vertical components of velocity, if vertical components of velocities are equal, दोनों ही पार्टिकल की जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा वेलोसिटी के वो इक्वल, then what will be the ratio of ranges, that is आपसे पूछा गया what is r a upon r b, दोनों की रेंज का रेशियो कितना होगा, ठीक है। there are two projectiles projected with the different speeds at different angles, theta a, theta b, u a, u b. If the vertical components of their velocities are equal, then what will be the ratio of ranges, that is r a upon r b की वैल्यू क्या होगी। तो जो बेटा सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है।
और आपको इसमें जो आंसर दिए गए हैं, जो आंसर आएगा वो थीटा के टर्म में ही आना चाहिए, उसमें स्पीड नहीं आना चाहिए। एक आंसर ऐसा भी आएगा जिसमें स्पीड भी आएगा, बट मैं उस आंसर को जानना चाहता हूं जिसमें स्पीड नहीं है। सॉल्व करो बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, जस्ट फर्स्ट अपने दिमाग को एक्सरसाइज करो, यू विल गेट आंसर। एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं बेटा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये बोला गया कि दे आर डिफरेंट एंगल्स। इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द रेंज विल बी 1, रेशियो ऑफ रेंज विल बी 1, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, they are totally different angles. u a cos theta, मैंने कहा था ना बेटा, एक आंसर एंगल के स्पीड के टर्म में आएगा, जो आपने निकाला है u a cos theta a upon u b cos theta b, दिस इज करेक्ट, हाँ सही है, स्पीड के टर्म में तो सही है, लेकिन मैंने कहा कि आपको वो आंसर निकालना है जिसमें सिर्फ थीटा हो, स्पीड ना हो। जो आपने निकाला है वो सही है, गलत नहीं है। tan थीटा a cot थीटा b, बिल्कुल ये सही है। थीटा के टर्म में आएगा tan थीटा a cot थीटा b और tan थीटा a upon tan थीटा b। और किसी का आंसर आएगा बेटा? आयुष, बाकी लोग कहाँ है भाई? आदित्य, तुम क्या करते हो आजकल भाई? इज इट करेक्ट? बेटा देखो, आंसर ऐसा ही कुछ आएगा, ज्यादा से ज्यादा उल्टा पुल्टा हो सकता है, ए ऊपर बी नीचे या इस तरह से कुछ हो सकता है, बट आंसर लगभग लगभग ठीक है। आप एक बार अपनी कैलकुलेशन देख लो, अप्रोच कीजिए। आरुषि का यूए cos थीटा यूवी cos थीटा बी, अब आदित्य, आस्था बेटा, आप सब लोग क्या कर रहे हो? जो मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? चलो देखते हैं। देखो, रेंज का रेशियो पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी। तो इससे एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी बेटा, आपको मिलेगी u a sin थीटा a इज इक्वल्स टू u b sin थीटा b। दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर कर दो, तो दोनों की स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा। u a upon u b इज इक्वल्स टू sin थीटा b अपॉन sin थीटा a। एक इक्वेशन आपको यहां से वर्टिकल वाली इंफॉर्मेशन से मिल जाएगी। अब रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ ux uy अपॉन j। अब मैंने यहां पर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लगाया है क्योंकि कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आप वो भी लिख सकते हो, u स्क्वायर sin थीटा अपॉन j भी लिख सकते हो, बट उसको फिर बाद में ओपन करके सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इसका ये होता है, इसलिए आप क्या लिखोगे बेटा, ra अपॉन rb जो आएगा वो आएगा uxa uya अपॉन uxb uy, बाकी g और 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
tan थीटा b अपॉन cos थीटा है। हाँ ये tan थीटा b अपॉन cos थीटा, ठीक। अब बेटा इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे u cos थीटा, u a cos थीटा a अपॉन u b cos थीटा b। और बेटा ये तो आपने निकाली है, वर्टिकल वाला रेशियो आपने निकाली है, कितना आ गया? अच्छा ये तो कैंसिल है, वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू कैंसिल है, ये जो हुआ। अब ये हो गया r a अपॉन r b इज इक्वल्स u a अपॉन u b कितना है? u a अपॉन u b है sin थीटा b अपॉन sin थीटा a इनटू cos थीटा a अपॉन cos थीटा b। तो ये आएगा tan थीटा b अपॉन tan थीटा a। दिस टाइम्स बोलो बेटा समझ आया? देखो जिसका जिसका गलत आया था वो जरा चेक करो बेटा क्या गड़बड़ किया है और कितना लेंथी आपने किया और कितना छोटे में मैंने किया है, इसको ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूले आपको बताए जाते हैं आपको जैसे कि आपको पता है रेंज को इस तरह से लिखा जाता है, तो ये सिर्फ पता नहीं रहना चाहिए, इसका यूज करना भी आना चाहिए, ठीक है ना? आपको यूज भी करना है। देखो मैंने यूज किया इस फॉर्मूले को तो हमारा इससे थोड़ा सा कम हो गया जल्दी से। अगर मैं यूज नहीं करता मैं सीधे वही फॉर्मूला लगाता तो 2-4 स्टेप और बढ़ना है। क्या ये समझ आया? कोई ऐसी बात जिसमें नहीं समझ आई जल्दी बताओ। किसी को कहीं कोई दिक्कत? शगुन बेटा आपको समझ में आ रहा है? वो क्लास में आपकी नहीं? शाहिरा शरवतिया तो बोलता रहता है, शिवान भी बोलता रहता है। बेटा जिसको कहीं भी कोई भी दिक्कत होना पूछ लेना, ठीक है? बस जब आपका टेस्ट हो रहा तो आपका रिजल्ट कम से कम उतना आए तो मुझे दिक्कत नहीं है। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको जितनी चीजें जितनी बार पूछनी है जो भी पूछना है यू कैन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो भी दूंगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है? टेक्निक्स भी लगेगी और आसान भी होंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं प्री टाइम, कितनी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके पास है। अगले क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए। जैसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है? ये एक प्रोजेक्टाइल का पाथ है बेटा। हमने यहाँ पर देखा देयर आर टू पॉइंट्स, देयर आर टू पॉइंट्स एट द सेम हाइट। दो पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट यहाँ पर है ए, एक पॉइंट यहाँ पर है बी। ये दोनों ही सेम हाइट पर, सेम हाइट मतलब कितनी हाइट पर बेटा? स्मॉल h। और केवल एक ऐसा पॉइंट होता है जो मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट h जो हो गया कैपिटल है, ये मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है? आपसे ये बोला गया है फाइंड आउट, ये आपको गिवन है, ठीक है? देयर आर टू पॉइंट्स a and b एट द सेम हाइट स्मॉल h, द मैक्सिमम हाइट कैपिटल H। आपसे बोला गया फाइंड आउट टाइम elapsed to go from A to B, A से B तक जाने, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? सर टेस्ट में क्या आएगा बेटा? इस बार टेस्ट में वही आएगा, सिर्फ न्यूटन का यूवी सर के बारे में। नेक्स्ट टाइम ये आएगा, इस बार केवल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आएगा, उसमें फ्रिक्शन और सर्कुलर नहीं है, सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन नहीं और सर्कुलर मोशन। ये सब मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव मतलब 60 सेकंड मैक्सिमम,
लेकिन अभी आपके लिए टाइम लिमिट नहीं है, आराम से करो समझ लो। सॉल्व हो रहा है या मैं बताऊं? Explain. देखो कितना सिंपल होता है ये। मान लो इसको हमने प्रोजेक्ट किया था यू वेलोसिटी और थीटा एंगल, तो आपको पता था कि जब ये वापस जमीन पर लौटेगा, जब ये वापस वेट आगे बढ़ो। चलो अब देखो जब ये वापस यहाँ पर आएगा तो क्या होगा बेटा? तब भी इसकी वेलोसिटी वही होगी और एंगल वही होगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए पहले मैं इस पूरे मोशन को कंसीडर करता हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा 2u sin थीटा अपॉन g, यही होता है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हमें मिलेगा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये आएगी 4 अलग कर दिया अपॉन g अलग कर दिया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। बस इसमें कमी किसकी है बेटा? 2 की, तो यहाँ पर कर दो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, दिस वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम हाइट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर होता है बेटा वो हो गया a अपॉन g इनटू h। ये रिलेशन होता है टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अटेन इन एनी प्रोजेक्टाइल मोशन।
4 रूट g h माइनस 2h upon g। ओके लेट्स देखते हैं बेटा t इक्वल्स एक बार रिपीट कर देना एक बारी। हाँ हाँ बेटा सर एक बारी रिपीट करना। हाँ देखो किसी भी एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोजेक्टाइल की उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज कर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो टाइम स्क्वायर में टाइम का स्क्वायर और हाइट का रिलेशन निकाला तो हमें पता चला t स्क्वायर इक्वल्स टू 8h अपॉन g। जो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा 8 टाइम्स ऑफ हाइट अपॉन g के इक्वल होता है। मैथमेटिकली मैंने इसको प्रूव किया। बोलो समझ आया? किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम ऑफ फ्लाइट में और हाइट में ये रिलेशन होता है। ठीक है भाई अब देखो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ। आपसे सिर्फ बात किसकी हो रही है? आपसे बात सिर्फ इतने मोशन की हो रही है, सिर्फ इतने मोशन की हो रही है। और आपको पता है कि जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं यहां से अगर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है एंगल कुछ अल्फा है तो सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम होती है। बताया ना बस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होती है। ये यहाँ पर भी उसी वेलोसिटी से आएगा उतने ही एंगल पर आएगा। मतलब दिस इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये खुद में अपने आप में एक अलग ही प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा अगर दोनों पॉइंट सेम हाइट पर है। तो अब ये मैक्सिमम हाइट इसके लिए कितनी आ रही है? इसके लिए मैक्सिमम हाइट आ रही है h माइनस h। तो कितना टाइम लगा होगा बेटा? मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट a से b तक का टाइम ऑफ फ्लाइट वही क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम टेकिंग टू गो फ्रॉम a to b। तो ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट 8 टाइम्स ऑफ h माइनस h अपॉन g। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने बहुत लेंथी प्रोसेस फॉलो किया होगा मुझे पता है। But if you have an idea about the time of flight and the height, तो आप इस छोटे से पोर्शन को समझ कर देखो ना क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट क्या है ग्राउंड से सेम हाइट पर। दोनों ही पॉइंट ग्राउंड से सेम हाइट पर है। इसका मतलब यह है कि एक प्रोजेक्टाइल जमीन पर फेंका एक प्रोजेक्टाइल छत पे फेंका बात तो बराबर है। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का रिलेशन तो वही रहेगा चाहे जिसको जमीन पे फेंको चाहे जिसको हाइट पर छत पर फेंको। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल टी ले लिया और इसकी हाइट में पता है कितना है h माइनस h तो उसके टर्म में इसका लेंगे क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के बीच ये होता है। बोलो कोई दिक्कत कुछ समझ है? सर प्लीज रिपीट करना द सेकंड पार्ट। आई मीन दैट मैंने बोला सबसे पहले मुझे फिर से कोई भी प्रोजेक्टाइल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल आपने कोई भी लिया तो द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द हाइट वो हमने यहाँ पर लिखा। इसको याद रखोगे तो भी बेटर है कहीं भी जगह आपको ये काम में आ जाएगा कि जो स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 8 टाइम्स ऑफ हाइट अपॉन g के इक्वल होता है। ये रिलेशन होता है किसी भी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है तो हमने देखा कि पूरा प्रोजेक्टाइल अगर आप यहाँ पर किसी एक प्रोजेक्टाइल के पाथ को बनाते हैं इस तरह से तो आप चाहे इसका कितना पोर्शन निकाल लो चाहे कितना पोर्शन निकाल लो सब अपने आप में एक प्रोजेक्टाइल है। यहाँ से चला और यहाँ पर आ गया अगर ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पर तो ये एक प्रोजेक्टाइल है। अगर यहाँ से चला यहाँ पर आ गया तो ये यूं गया ऐसे ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। मतलब इस प्रोजेक्टाइल के अंदर कई सारे प्रोजेक्टाइल हैं अलग अलग हाइट इसकी हाइट अलग है इसकी हाइट अलग होगी पूरे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट इस तरह से। तो मैंने क्या किया इस प्रोजेक्टाइल के इतने पोर्शन के बारे में आपसे पूछा इतने पोर्शन के बारे में आपसे पूछा कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। तो दिस इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट होगी बेटा अगर सिर्फ आप b और अल्फा को कंसीडर करके चलोगे इसका जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो h माइनस h आएगा बिकॉज़ टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का रिलेशन ये होता है। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा t इक्वल्स टू अंडर रूट 8 h माइनस h अपॉन g। बोलो समझ है? आरुषि आगे सूर्या यस सर। ठीक तो ये इस तरह के क्वेश्चन लगेंगे बेटा। ठीक है अभी तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया था ऊपर था थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है ना अभी आप लोग उसमें सॉल्व करोगे शायद उसमें ना हो शायद मॉड्यूल में होगा मॉड्यूल आ जाएगा मेरे पास वीडियो आपके पास। ठीक है अब अगली क्लास हमारी जो होगी अगली क्लास में हमारा होगा इक्वेशन ऑफ प्रेजेंट